हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देखो, हमारा एक सेशन चल रहा था, उसमें अपन वाट के बारे में पढ़ लिए थे। वाट के बारे में अपना एक पिछली क्लास थी, उसमें अपन ने यही देखा था कि वाट अगर क्वेश्चन के रूप में रहता है तो उसके प्रयोग देखे थे। आज अपन देखने वाले हैं वाट एज ए कंजंक्शन। तो देखो, मैंने आपको बताया है, जब भी इसकी पहली क्लास हुई थी तो उस समय जब मैं WH वर्ड लिखा रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि WH वर्ड को अपन दो प्रकार से यूज ले सकते हैं। एक तो कैसे, एक तो क्वेश्चन के रूप में, एक किसके रूप में, कंजंक्शन के रूप में। तो अपन ने जो वाट है, वाट का जो अपना पिछला वीडियो था उसके अंदर क्वेश्चन के रूप में देख लिया था। आज हम इस क्लास में देखने वाला है कंजंक्शन के रूप में। तो मैंने आप सभी को बताया था कि वाट या अन्य कोई WH वर्ड होता है, जब वाट या कोई अन्य कोई WH वर्ड हो और उसका उपयोग अपन कंजंक्शन के रूप में करें तो हमेशा कम से कम दो सेंटेंस होने अपने पास जरूरी हो जाते हैं। अब जैसे देखो, अपन देखे थे वाट ए मतलब यूज एज सब्जेक्ट। देखो, अब वाट का उपयोग अपन कंजंक्शन के रूप में देखेंगे और कंजंक्शन में भी इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, एज ए सब्जेक्ट। अब देखो, इसके लिए जो फॉर्मेट होता है, अब इस फॉर्मेट को समझने से बेहतर ये होगा कि आपको इतना सा पता होना चाहिए कि जब भी कोई WH वर्ड क्या होगा, कंजंक्शन होगा, तो कंजंक्शन होगा तो दो सेंटेंस होंगे, तो यानी कि एक सेंटेंस और फिर इन दोनों को जोड़ने वाला। आप देखो, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन यानी कि दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करता है। तो देखो, तो दो सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं, दो सेंटेंस होने जरूरी होते हैं। अब देखो, वर्ड का उपयोग अपन यहाँ पर क्या करेंगे, WH वर्ड के रूप में लेंगे, तो यानी कि जो कंजंक्शन है उसके रूप में लेंगे, तो ये कंजंक्शन लगा दिया। अब देखो, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये किसका रोल निभा रहा है। देखो, अपन यूज पढ़ रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, तो एज ए सब्जेक्ट तो यानी कि ये कहाँ, ये किसका कार्य करेगा, ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा। अब ये अगर मान लो ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो अपन जो देखते आए हैं जो WH वर्ड का फॉर्मेट था कंजंक्शनों के रूप में, तो इसके बाद में हमेशा और हमेशा क्या आएगी, मैन वर्ब आएगी। इसके बाद में हमेशा और हमेशा क्या आएगी, मैन वर्ब, और फिर पूरा वाक्य जो भी आपको दिया गया है, बाकी सेंटेंस वो। जैसे देखो, मैं नहीं जानता वहां क्या हुआ। जैसे देखो, मैं नहीं जानता वहां क्या हुआ। अब देखने की बात, देखो, एक सेंटेंस तो ये हो गया, मैं नहीं जानता। अब दूसरा सेंटेंस, वहां क्या हुआ। देखो, अब इन दोनों को देखो, जैसे इसका आई डू नॉट नो दियर। देखो, मैं नहीं जानता कि वहां क्या हुआ। अब देखो, ये क्या है, यहां पर वाट की प्रकृति कैसी है, सब्जेक्टिव। यहां पर वाट की प्रकृति कैसी है, सब्जेक्टिव। तो यहां पर इसके बाद आएगा जो ये क्या होगा, ये मैन वर्ब आएगी। देखो, ये सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस था, यहां से लेकर ये यहां तक दूसरा सेंटेंस है। अब इन दोनों को जोड़ने वाला, देखो, इन दोनों को जोड़ने वाला ये क्या है, WH वर्ड खुद है। और ये खुद क्या, किसका रोल निभा रहा है, WH वर्ड खुद यहां पर सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है। तो सब्जेक्ट अपने बाद में हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब लेता है। फिर अपन देखते हैं जो वर्ड का नेक्स्ट उपयोग है, यूज है एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, तो उस सेंटेंस में हमेशा हमेशा सब्जेक्ट के बाद में बी वर्ब का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। बी वर्ब का क्या होता है, हमेशा प्रयोग होता है। जैसे देखो, अब देखो, अपना जो फॉर्मेट होगा वो होगा सेंटेंस, यानी कि दो सेंटेंस होंगे, उसमें से पहला सेंटेंस लिख देंगे, फिर वहां उन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर जो प्रयोग पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, SC, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर अपन बात कर लेते हैं, अगर देखो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो अपन दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसका भी तो सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो यहां पर दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया और फिर बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो बी वर्ब आ जाएगी। क्या हो जाएगा, बी वर्ब आ जाएगी। अब जैसे देखो, नोबडी नोज
व्हाट शी इज, मैं नहीं जानता वह क्या। देखो अपने जो एरर पढ़ते हैं उस एरर में देखो इस सेंटेंस को ऐसे दे दिया जाता है और अपन ऐसे सोचते हैं भाई इज लास्ट में आता ही नहीं है, इज से ये सेंटेंस खत्म ही नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब के बाद तो कुछ होना चाहिए। तो देखो व्हाट इज शी, देखो एग्जामिनर ऐसे देता है। अब देखो व्हाट के बाद में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। ये क्या है, इसकी प्रकृति हमेशा कैसी रहती है, ये सब्जेक्टिव प्रकृति है, ये सब्जेक्टिव प्रकृति है और यहां पर बी वर्ब ले रहा है, ये इज क्या है, बी वर्ब है, तो यानी कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो क्रम था वो इसने क्या रख रखा है, गलत रख रखा है। और क्यों रख रखा है, क्योंकि ये व्हाट यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल निभा रहा है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद में हमेशा और हमेशा क्या आता है, अगर कंजंक्शन होता है तो उसके बाद में सब्जेक्ट यूज होना होता है। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब यानी कि बी वर्ब यूज हुई है, फाइनाइट वर्ब। तो ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और जो पहला सेंटेंस था वो ये बहुत सही है। फिर अपन बात करते हैं जो WH वर्ड व्हाट है उसका नेक्स्ट प्रयोग। देखो एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। अब देखो समझने की कोशिश करना, मैंने आपको बताया यानी कि जिन शब्दों से वाक्य शुरू नहीं हो सकता लेकिन फिर भी उनसे क्या करा दिया जाता है, सेंटेंस शुरू करा दिया जाता है। तो उस सेंटेंस को संतुलित बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं, वाक्य में इन्वर्जन करते हैं। वाक्य में क्या करते हैं, इन्वर्जन करते हैं। देखो सेंटेंस, दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करेगा कौन, WH वर्ड व्हाट। फिर यहां पर बात कर लेते हैं अपन, देखो अगर ये व्हाट होगा क्या होगा, फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, कोई भी जैसे सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर मैन वर्ब। देखो जैसे आई डू नॉट नो व्हाट शी डिड यस्टरडे। देखो जिन सेंटेंसों में, देखो अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिखा है, देखो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, आप भी जानते हो, आप भी जानते हो भाई पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में अफर्मेटिव में क्या नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है, कार्य करने के अर्थ में। मैं नहीं जानता कि उसने क्या किया कल, मैं नहीं जानता कल उसने क्या किया। देखो वापस से समझना, जब व्हाट क्या रहता है, एज एन ऑब्जेक्ट रहता है, तो सेंटेंस के बाद में सब्जेक्ट आता है, वो व्हाट आता है। व्हाट के बाद में, व्हाट की यहाँ पर प्रकृति कैसी होगी, ऑब्जेक्टिव। तो डेफिनेट है कि इधर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा है। तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ, और चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।